जय श्री वृंदावन धाम की, राधा युगल किशोर की जय हो। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब उस खंडहर जैसे घर से चीखों की आवाजें आती। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां एक प्रेत भटकता है, एक बेचैन आत्मा जो किसी अज्ञात कारण से मुक्त नहीं हो पाई थी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उस घर में कभी एक ब्राह्मण परिवार रहता था, लेकिन अब वहां सिर्फ अंधेरा था और वो रहस्यमयी प्रेत जिसकी करुण पुकार कोई नहीं सुन सकता। बहुत वर्षों पहले इस घर में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहा करता। वह अत्यंत ज्ञानी था और वेदों का गहन अध्ययन कर चुका था। उसकी 2 संतानें थी। एक पुत्र बहुत ही धार्मिक और शांत स्वभाव का था, जबकि दूसरा पुत्र उदंड, स्वार्थी और दुराचारी था। बड़ा पुत्र हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता, संतों के सत्संग में जाता और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता। वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता और हर किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था। और वो छोटे भाई के आतंक से तंग आकर भगवान की पूजा में अड़चन आने की वजह से घर से बहुत दूर जाकर तपस्या करने लगा। लेकिन छोटा पुत्र एकदम विपरीत स्वभाव का था। वह बचपन से ही क्रोधी, जिद्दी और अधर्मी था। उसे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ धन चाहिए था, भले ही वह गलत रास्ते से आई। धीरे धीरे उसकी संगति बुरी होती गई। वह चोर डाकुओं के साथ उठने बैठने लगा और अपने ही माता पिता से धन मांगकर उड़ा देता। जब वे मना करते तो वह गुस्से में उन पर चिल्लाने लगता, चीजें तोड़ता और उन्हें धमकी देता। समय के साथ उसका व्यवहार और भी खराब होता गया। अंततः एक दिन उसकी माता ने अत्याचार से तंग आकर घर छोड़ दिया। पिता ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं सुधरा। आखिरकार वृद्ध पिता ने भी घर त्याग दिया और कहीं दूर जंगल में तपस्या करने चले गए। अब वह घर पूरी तरह से छोटे पुत्र के कब्जे में था। अब वह और अधिक अपराध करने लगा। वह धन के लिए कुछ भी कर सकता था। झूठ, चोरी, मारपीट, यहाँ तक कि हत्या भी। उसने कुछ धूर्त स्त्रियों के साथ रहना शुरू कर दिया, जो सिर्फ उसके पैसे के पीछे थे। लेकिन कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। कुछ समय बाद उन लालची स्त्रियों को समझ आ गया कि यदि वह इसी तरह पाप करता रहा तो एक दिन राजा के सैनिक उसे पकड़ लेंगे और वे भी मुश्किल में आ जाएंगी। इसीलिए उन्होंने मिलकर उसे मारने की योजना बनाई। एक रात जब वह गहरी नींद में था, तब उन्होंने उसे रस्सियों से जकड़ लिया, फिर जलते हुए अंगारों को उसके शरीर पर डाल दिया। वह दर्द से चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसकी चीखें सुनने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसकी आवाज बंद हो गई और वह वहीं जलकर राख हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसका शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई। उसने पूरे जीवन में सिर्फ पाप किए थे, कोई पुण्य नहीं। इसीलिए उसे मोक्ष नहीं मिला। अब वह आत्मा प्रेत बनकर उसी घर में भटकने लगी। मरने के बाद भी उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो सकी। उसने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया था, इसलिए उसे मोक्ष नहीं मिला। वह प्रेत योनि में भटकने लगा। अब वही खंडहर उसका ठिकाना बन गया। लोग कहते थे कि रात में वहां से करुण चिल्लाहटें सुनाई देती हैं। उसकी आत्मा भूखी प्यासी थी, लेकिन वह कुछ भी खाने पीने में असमर्थ थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था, लेकिन हर कोई उससे डरता था। कई वर्षों बाद उसका बड़ा भाई गोकर्ण अपने पैतृक घर लौटा। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसे वहां एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। रात में जब वह ध्यान कर रहा था, तो अचानक उसे किसी की सिसकियां सुनाई दी। कौन है? गोकर्ण ने पूछा। तभी एक भयावह छाया प्रकट हुई। वह प्रेत कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई धुंधकारी था। भैया, मुझे बचा लो, मैं बहुत कष्ट में हूँ। मेरे पापों के कारण मुझे प्रेत योनि में भटकना पड़ रहा है। मुझे मुक्ति दिला दो। गोकर्ण को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसका अपना भाई अब प्रेत योनि में था। गोकर्ण ने सोचा कि अपने भाई को मुक्ति कैसे दिलाई जाए। तब उसे एक उपाय सूझा, श्रीमद् भगवत कथा। गोकर्ण ने पूरे गांव में घोषणा कर दी कि वह 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करेगा। सभी गांव वाले कथा सुनने के लिए एकत्र हुए। धुंधकारी की आत्मा भी अदृश्य रूप में वहां बैठी और कथा सुनने लगी। प्रत्येक दिन कथा सुनने से उसके प्रेत योनि के बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगे। जब 7वें दिन की कथा समाप्त हुई तो आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। भगवान विष्णु के पार्षद वहां प्रकट हुए और उन्होंने धुंधकारी को दिव्य रूप में दर्शन दिए और अपने धाम ले गए। गांव वालों ने गोकर्ण से पूछा, आखिर यह प्रेत कौन था?
गोकर्ण ने उत्तर दिया, यह और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई धुंधकारी था, जिसे पाप कर्मों के कारण प्रेत योनि में भटकना पड़ा। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। यह वही धुंधकारी था जिसने अपने माता पिता को कष्ट दिया था, जो चोरी और हत्या करता, जिसने अपनी दुष्ट प्रवृत्ति के कारण भयंकर मृत्यु पाई थी। अब उसे मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी हर किसी के लिए एक सीख बन गई थी। राधे राधे। अगली हमारी एक छोटी सी कहानी है अजामिल की। बहुत समय पहले काशी नगरी में अजामिल नाम का एक विद्वान धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह वेदों और शास्त्रों, धार्मिक कर्तव्यों में निपुण था। माता पिता की सेवा करता, सत्य का पालन करता और यज्ञ अनुष्ठानों में भी श्रद्धा रखता था। उसकी पत्नी भी एक सुशील, संस्कारी स्त्री थी। कुल मिलाकर उसका जीवन अत्यंत सात्विक और धार्मिक था। एक दिन अजामिल जंगल में लकड़ियां एकत्र करने गया। वहां उसने एक शराबी, दुराचारी और चरित्रहीन व्यक्ति को एक गणिका के साथ अनुचित आचरण करते देखा। वह दृश्य देखकर उसका मन विचलित हो गया। पहले तो उसने स्वयं को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वह उसी स्त्री के आकर्षण में फंसता चला गया। अपने अच्छे कर्मों और धर्मपरायण जीवन के बावजूद वह उस स्त्री की ओर खींचते चला गया। उसका मन कर्तव्ययुक्त हो गया और उसने अपनी धर्मपत्नी और माता पिता को छोड़ दिया। धीरे धीरे वह अपने धर्म, यज्ञ और पूजा पाठ से दूर होता चला गया। अजामिल ने उस गणिका के साथ रहना शुरू कर दिया। उसे भोग विलास और सांसारिक सुखों में आनंद आने लगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने चोरी, धोखा और अन्य अनैतिक कार्य करने भी शुरू कर दिए। समय बीतता गया और अजामिल पूर्ण रूप से पाप के अंधकार में डूब गया। उसने अपने धर्म, अपने माता पिता और अपने कर्तव्यों की पूरी तरह से अवहेलना की। वह धन कमाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसकी गणिका भी उसे गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रही। इस प्रकार एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण से वह एक दुष्ट और अधर्मी व्यक्ति बन गया। अजामिल का जीवन इस प्रकार ही चलता रहा और वह वृद्ध हो गया। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो वह बिस्तर पर पड़ा था। उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं बची थी। तभी उसने देखा कि भयंकर यमदूत उससे लेने आ गए। वे काले रंग के बड़े बड़े दांतों वाले और अत्यंत डरावने थे। उनके हाथों में जंजीरें थी, जिनसे वे अजामिल की आत्मा को पकड़ना चाहते थे। अजामिल भयभीत हो गया। उसकी आंखों के सामने उसके पूरे जीवन के पाप तैरने लगे। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ करने का समय ही नहीं बचा था। अजामिल के सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था। मृत्यु से पहले अजामिल अत्यधिक पीड़ा में था और अपने पुत्र को पुकारते हुए बोला, नारायण नारायण। उसका उद्देश्य भगवान विष्णु का नाम लेना नहीं था। वह तो केवल अपने पुत्र को बुला रहा था। लेकिन भगवान के नाम की महिमा अपरंपार है। जैसे ही उसने नारायण पुकारा, वैसे ही स्वर्गलोक से भगवान विष्णु के सेवक विष्णुदूत प्रकट हो गए। यमदूतों ने अजामिल की आत्मा को पकड़ने के लिए जंजीरें बढ़ाई, लेकिन विष्णुदूतों ने उन्हें रोक दिया। यमदूतों ने आश्चर्य से पूछा, यह पापी है, अधर्मी है, दुराचारी है। इसने जीवन भर पाप किए हैं। इसे हमारे साथ नरक जाना ही होगा। यह सत्य है कि इसने पाप किए हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि मृत्यु से ठीक पहले इसने भगवान का नाम लिया है। भगवान के नाम का स्मरण मात्र से ही यह पवित्र हो गया है। इसे अब नरक में नहीं ले जाया जाएगा। यमदूतों ने तर्क दिया कि अगर कोई व्यक्ति जीवन भर अधर्म करे और अंत में बस भगवान का नाम ले ले, तो क्या उसे मोक्ष मिल जाएगा? अगर कोई व्यक्ति गलती से भी अमृत पी ले तो भी उसे जीवनदान मिलता है। इसी तरह अगर कोई अनजाने में भी भगवान का नाम ले ले तो भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। यमदूतों को हार माननी पड़ी और वे खाली हाथ लौट गए। उधर अजामिल ने जब यह सब देखा तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसे समझ आ गया कि भगवान के नाम की शक्ति अपरंपार है। वह तुरंत सब कुछ छोड़कर गंगा तट पर चला गया। वहां उसने वर्षों तक घोर तपस्या की, ध्यान किया और भक्ति में लीन हो गया। अंततः जब उसका समय आया तो स्वयं भगवान के दूत उसे बैकुंठ ले जाने के लिए आए और वह मोक्ष को प्राप्त कर गया। भगवान का नाम चाहे अज्ञानता में ही लिया जाए, लेकिन यदि व्यक्ति मृत्यु से पहले भगवान का नाम ले ले तो उसके पाप नष्ट हो सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सत्कर्मों से ही आत्मा का उद्धार संभव है। धुंधकारी, जिसने अपना जीवन अधर्म और कुकर्मों में बिताया, अंत में अपनी मुक्ति के लिए भटकता रहा, लेकिन गोकर्ण के द्वारा भागवत कथा के श्रवण से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। सत्संगति हितकारी है, हरि कथा सुखदाई, सुनत पाप सब मिटत हैं, मिलत मोक्ष की राह।
संत कथा सुने जीव तरे, मिटे पाप सब भार, हरि कृपा ते मोक्ष मिले, भवसागर के पार। राधे राधे। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, धार्मिक लोगों के साथ कहानी को शेयर जरूर करें। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।